बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके कौन से एंजाइम्स होते हैं, उसको आप याद कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जी यूरिया साइकिल। फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि जो यूरिया साइकिल है इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं, पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 2 स्टेप्स ये होते हैं कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन माइटोकॉन्ड्रिया जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और जो बाकी 3 स्टेप्स रह जाते हैं, टोटल 5 हैं, तो जो बाकी 3 हैं, अदर 3 स्टेप्स occur in साइटोसोल जी। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जो बाकी 3 स्टेप्स हैं यानी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप वो होते हैं साइटोसोल में। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। जब हम यूरिया साइकिल को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और CO2, और साथ में हमें अमोनिया चाहिए होती है, NH4। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हमारे पास बन जाता है कार्बोमाइल फास्फेट। अब ये जो कार्बोमाइल फास्फेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के मिलने से, ये कार्बोमाइल फास्फेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। लेकिन सिट्रोलिन में ये कब कन्वर्ट होता है, जब इस कार्बोमाइल फास्फेट के साथ एक और चीज़ मिलती है और उसका नाम है ऑर्निथीन। ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में मिले, कार्बोमाइल फास्फेट बन गया। कार्बोमाइल फास्फेट के साथ जब ऑर्निथीन मिला तो ये कार्बोमाइल फास्फेट कन्वर्ट हो गया सिट्रोलिन में। अब ये जो सिट्रोलिन है इसके साथ आके मिलता है अस्पर्टेट, मिलता है इसके साथ। अस्पर्टेट के मिलने के साथ ये जो सिट्रोलिन है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनो सक्सीनेट में। अच्छा, ये जो आर्जिनो सक्सीनेट है ये अगेन फिर 2 में डिवाइड हो जाता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक इससे निकल जाता है यहाँ से फ्यूमरेट निकल जाता है यहाँ से, और दूसरा आर्जिनो सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। अब ये जो आर्जिनिन है ये आर्जिनिन अगेन 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। एक यहाँ पे आ जाता है यूरिया और दूसरा आ जाता है ऑर्निथीन। एक आ जाता है यूरिया और दूसरा आ जाता है ऑर्निथीन। और ऑर्निथीन अगेन फिर कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिलेगा, फिर सिट्रोलिन, और ऐसे करके तो ये सारे स्टेप्स जो ये चलते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये सारे जो स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप्स को अगर हम याद करना चाहें तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक फार्मूला बना के रखा है यहाँ पे, और वो फार्मूला है C से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, N से हो गया अमोनिया, और उसके बाद आ जाएगा अगला C हमारे पास कार्बोमाइल फास्फेट का आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास ऑर्निथीन आ जाता है तो CO, और उसके बाद ऑर्निथीन के बाद हमारे पास सिट्रोलिन आ जाता है तो फिर C। सिट्रोलिन के बाद हमारे पास अस्पर्टेट आ जाता है तो फिर हमारे पास आ जाएगा A। इसके बाद हमारे पास आर्जिनो सक्सीनेट आ जाता है तो फिर हमारे पास आ जाएगा A के बाद हमारे पास फ्यूमरेट यहाँ से अलग हो रहा है तो ये फ्यूमरेट F हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्जिनिन आ जाता है तो अगेन A आ जाएगा हमारे पास, और फिर यहाँ से यूरिया निकल रहा है तो ये U आ जाएगा। अब ये एक फार्मूला है, इसको अगर हम किसी तरीके से याद कर लें तो हमारे लिए यूरिया साइकिल जो है ये याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक और फार्मूला बनाया। जैसे अगर यहाँ से हम CN को अलग कर लें और ये काफ को हम अलग कर लें,
को काफ को हम अलग कर लें और ए यू को अगर हम अलग कर लें तो हम ऐसे कह सकते हैं सी एन। आप इसका कुछ और बेहतर फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ना बना सके, तो उनके लिए मैं बना देता हूँ। आप सब ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, सलमान खान की मूवी जो है, और उसमें एक चांद नवाब होता है, उसमें एक होता है चांद नवाब। तो ये चांद नवाब और उसके बाद को काफ आ जाएगा। को काफ आपको पता है, सारे बच्चों को पता होगा को काफ की परियां और ये वो, और ए यू अगर आप कर लें तो इसको आप आओ कर लें, तो ये आप अगर ये फार्मूला आप याद कर लें, चांद नवाब को काफ आओ, चांद नवाब को काफ आओ, तो इस तरह से अगर चांद सी नवाब का एन फिर आगे को काफ ये सारा और ए यू ये आप याद कर लें तो ये यूरिया साइकिल आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया यूरिया साइकिल। अब इसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं वो भी वर्क करेंगे। तो एंजाइम्स कौन से हैं जी, उनके हम नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जब यूरिया जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में मिले हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम था जिस एंजाइम ने एक्ट किया, और उस एंजाइम को हम कह रहे हैं कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1। कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंजाइम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कार्बोमाइल फास्फेट बन गया। कार्बोमाइल फास्फेट के साथ ऑर्निथीन मिला और यहाँ पे भी एक एंजाइम ने एक्ट किया और उस एंजाइम का नाम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज ने एक्ट किया और ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फास्फेट मिले तो हमारे पास सिट्रोलिन आ गया। अब सिट्रोलिन के साथ एक तो अस्पर्टेट मिला और इसके साथ यहाँ पे एक और एंजाइम था जिसने एक्ट किया और उस एंजाइम का नाम था सिंथेटेज। सिंथेटेज। तो ये सिंथेटेज ने साथ में एक्ट किया तो यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट आ गया। आर्जिनोसक्सिनेट फिर अगेन यहाँ पे ये फ्यूमरेट में निकल गया और एक आर्जिनिन बन गया, और यहाँ पे भी एक एंजाइम ने वर्क किया और इस एंजाइम का नाम है सक्सीनेज ने एक्ट किया तो एक फ्यूमरेट अलग हो गया और साथ में आर्जिनिन आ गया, और उसके बाद आर्जिनिन के ऊपर एक और एंजाइम ने एक्ट किया और इस एंजाइम का नाम था आर्जिनेज ने जब एक्ट किया तो यहाँ पे यूरिया हमारे पास अलग हो गया और साथ में हमारे पास ऑर्निथीन बन गया, और फिर इस तरह से करके तो ये सारा यूरिया साइकिल जो था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये तो आपने फार्मूला देख लिया। यहाँ पे अगर हम इसके जो एंजाइम्स हैं उनका भी देख लें तो ये फर्स्ट एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम का अगर हम सी रख लें तो ये सी आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो दूसरा एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज है, तो इसका अगर हम ओ रख लें तो ये ओ आ जाएगा। फिर तीसरा एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सिंथेटेज है, तो इसका हम एस रख लेते हैं। और चौथा एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सक्सीनेज है, इसका भी हम एस रख लेते हैं। और फिफ्थ एंजाइम जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो आर्जिनेज है, तो इसका हम ए रख लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई सा एक फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल अगर कोई आपको बताना चाहूँ तो एक फार्मूला मैंने बनाया है इसका, और वो है चीफ ऑफिसर सर सईद अली। तो इस तरह से करके अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।